बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग बेटे? ठीक हैं बेटे? अभी हमने जो लास्ट चैप्टर इसमें पढ़ा डिमांड के बारे में, हमने कुछ पढ़ा सप्लाई के बारे में। डिमांड और प्राइस के दरमियान हमारा रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव होता है, प्राइस और सप्लाई के दरमियान हमारा रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। जो कर्व हैं वो हमने देखें। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है सप्लाई डिमांड और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के। मार्केट में देखें, प्राइस जब भी सेट होती है, हमेशा प्राइस सेट होती है आपकी प्राइस और डिमांड के इक्विलिब्रियम से आने से। प्राइस और डिमांड जहाँ पे इक्वल होंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब हमने इस चैप्टर में हमने बताना है कि सप्लाई और डिमांड और जब हमारा मीट करती हैं, प्राइस लेवल सेट होता है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो रखती हैं। टॉपिक्स फॉर द डिस्कशन हमने यहाँ पर जो करना है, प्राइस कंट्रोल है, टैक्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स हैं, और कुछ थोड़ा बहुत हम क्विज वगैरह इसमें रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटे, व्हाई डज गवर्नमेंट इंटरवेंस। गवर्नमेंट क्यों जो है वो डिमांड सप्लाई या किसी भी काम में इंटरवेंस अपना पार्ट अदा करती है। When we discussed role of demand and supply forces, the biggest drawback of these forces is neglecting social welfare from both the sides, such as demand side and both supply side। यानी देखें, जब हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं बेटे, तो ये हमारा बहुत सारा सोशल वेलफेयर बहुत साइड से हमारा निगलेक्ट होता चला जाता है। तो इसमें जो हमारा निगलेक्ट होता है, जैसे देखें सप्लायर जो है वो अपने बारे में ही सोचता है, जो डिमांड साइड से जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स होते हैं वो भी जस्ट अपने बारे में सोचते हैं। तो गवर्नमेंट किस तरह से इंटरवेंस करती है प्राइस कंट्रोल के लिए, या तो प्राइस कंट्रोल कैसे करता है, प्राइस सीलिंग कर दी जाती है, प्राइस फ्लोर कर दी जाती है, या सेकंड इसमें हम आता है टैक्सेस के ज़रिए। टैक्सेस में बायर सेलर के ऊपर टैक्स लगता है, या तो कभी बायर के ऊपर लगेगा या कभी सेलर के ऊपर लगेगा, या बोथ बायर एंड सेलर पर। मीन्स ये दो इंटरवेंस गवर्नमेंट किस तरह से इंटरवेंस करती है प्राइस कंट्रोल के ज़रिए, जिसमें प्राइस सीलिंग करती है, प्राइस फ्लोर। अब प्राइस सीलिंग क्या है, प्राइस फ्लोर क्या है, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। टैक्सेस के ज़रिए कि बायर सेलर या बोथ बायर एंड सेलर। अब उसके बाद क्या होता है बेटे, सबसे पहले सप्लाई डिमांड और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होती हैं। इन अ फ्री अनरेगुलेटेड मार्केट सिस्टम, market forces established equilibrium price and exchange quantities. While equilibrium conditions may be efficient, it may be true that not everyone is satisfied. One of the role of economist is to use their theories to assist the। बेसिकली बेटे इस स्लाइड का यही है कि आप देखें, जब आप मुल्क में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपकी डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, आपके मुल्क में जो प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं। उसमें जो सबसे पहला प्राइस कंट्रोल के लिए उसने हमारे पास जो आता है, प्राइस कंट्रोल के लिए हमारे पास दो गवर्नमेंट क्रिएटेड प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर जनरेट करते हैं। ठीक है। प्राइस सीलिंग क्या होती है, मींस प्राइस कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो प्रोसीजर हैं, एक प्राइस सीलिंग और एक प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग देखें, आपको एक नाम से ज़ाहिर है मैक्सिमम एक चीज़, जैसे छत है, छत एक क्या है हमारा, इस एक मैक्सिमम चीज़ हो जाती है। मींस आपकी जो एक प्राइस सीलिंग होगी कि आप एक मैक्सिमम प्राइस लेवल सेट कर दिया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस सीलिंग क्या है, मैक्सिमम प्राइस एट विच अ गुड कैन बी सोल्ड। मींस उससे ज़्यादा कीमत हम नहीं रख सकते हैं। तो मींस अब प्राइस सीलिंग का वही आ गया कि मैक्सिमम प्राइस जो है वो हम रख सकते हैं। देन उसके बाद आता है प्राइस सीलिंग इज़ नॉट बाइंडिंग। एक उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक क्या है, नॉट बाइंडिंग इफ़ सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, जहाँ पर आपकी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस आपस में इक्वल होंगी। ये आपकी क्या कहलाती हैं, आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होगी, वो हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब प्राइस सीलिंग इज़ नॉट बाइंडिंग। नॉट बाइंडिंग उसने दो तरह के टाइप्स है। उसने कहा कि एक नॉट बाइंडिंग और एक बाइंडिंग होगी। नॉट बाइंडिंग कब होगी, जब वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होगी। बाइंडिंग कब होगी, जब वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होगी। तो लैंडिंग टू अ शॉर्टेज, जब क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे आएंगी, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कुछ डायग्राम में हमारे पास क्या आता है। जैसे ये देखें, ये जो ब्लू कर्व है ना बेटे, ये हमारे पास सप्लाई का कर्व है। ये वाला ब्लू कर्व जो है ये हमारा डिमांड का कर्व है, नेगेटिव स्लोप। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ले ली, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले ली। इक्विलिब्रियम आता है इस पॉइंट पर, इसी पे हमारी कितनी क्वांटिटी है 100,
प्राइस कितनी है 3, मींस ये हमारे पास रेड लाइन जो है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। क्लियर। अब प्राइस सीलिंग सेट हुई हुई है 4 पे, फॉर एग्जांपल हाईएस्ट प्राइस सेट हुई हुई है 4 पे, हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ है नीचे। इट मींस जब हमारा इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई को मीट करता हुआ प्राइस सीलिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस सीलिंग सेट होकर भी 4, ये क्वांटिटी 4 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मींस प्राइस सीलिंग सेट हो गई। जब आपकी प्राइस सीलिंग सेट होती है, इक्विलिब्रियम आपका उससे नीचे है, तो वो हमारे पास प्राइस कौन सी कहलाएगी, नॉट बाइंडिंग की। क्लियर। इसमें अब देखें आपकी सप्लाई ज़्यादा है, आपकी डिमांड कम है, यानी इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें जिसके ऊपर मैं ये मार्क कर रही हूँ, देखें सप्लाई का कर्व आगे है, डिमांड का कर्व पीछे। इट मीन्स यहाँ पर आपकी इस पॉइंट पर आपकी क्या है, सप्लाई इज़ ग्रेटर देन आपकी डिमांड। क्लियर। अब ये हमारा क्या था, नॉट बाइंडिंग। जब इक्विलिब्रियम हमारा प्राइस सीलिंग से नीचे होगा तो नॉट बाइंडिंग। क्लियर। उसके बाद आता है अगर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस सीलिंग जो है वो 2 है और इक्विलिब्रियम ऊपर चला गया, अब यहाँ देखो लोगों की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई क्या है, कम है। इट मीन्स यहाँ पर आपकी डिमांड ग्रेटर देन होगी आपकी सप्लाई से, तो मुल्क में क्या हो गया, शॉर्टेज होना शुरू हो गई। क्लियर। प्राइस सीलिंग 2 थी, एक प्राइस आपने प्राइस क्या किया, जब आपका इक्विलिब्रियम जो था वो आपका प्राइस सीलिंग से नीचे था तो आपके पास सप्लाई ज़्यादा आ रही थी। सेकंड में आपने क्या हुआ कि आपका अगर प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम से नीचे होगी तो डिमांड आपकी ज़्यादा होगी, सप्लाई कम, तो ये आपके मुल्क में क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। इफेक्ट्स ऑफ प्राइस सीलिंग क्या है, मींस वही चीज़ देखें, प्राइस सीलिंग का क्या होगा, जब आपकी बाइंडिंग प्राइस होगी तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगी, जब नॉन बाइंडिंग होगी तो आपकी क्या होगी, एग्जाम्पल। अच्छा ये एग्जाम्पल्स आप लाजमी देख लें। डिमांड जब आपके मुल्क में ज़्यादा हो जाती है तो गैसोलीन शॉर्टेज ऑफ 1970 में, नॉन प्राइस रेशनिंग उसने कह दिया, लॉन्ग लाइंस, डिस्क्रिमिनेशन बाय सेलर्स, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे लाइंस एंड गैस पंप्स वगैरह, ये इसकी एग्जांपल्स को आप देख लीजिएगा। सब्सिडीज़ किस तरह से शॉर्टेज को हम कम करते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। इंपोर्ट फ्राम अदर कंट्रीज़, मैकेनिज्म ऑफ रैशनिंग द प्रोडक्ट, मींस गवर्नमेंट का ये रोल है कि किस तरह के शॉर्टेज को कम किया जाता है। अब इसमें प्राइस सीलिंग की जो सबसे ज़्यादा एग्जांपल है बेटे वो रेंट कंट्रोल है। ये हमारे पास प्राइस सीलिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि रेंट कंट्रोल द सीलिंग प्लेस्ड ऑन द रेंट दैट लैंडलॉर्ड में चार्ज देयर टेनेंट्स, के वो अपना सेट करते हैं। रेंट कंट्रोल इन द शॉर्ट रन, सप्लाई मींस आपने यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड फॉर अपार्टमेंट्स आर रिलेटिवली इनइलास्टिक, मींस आपकी सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक। कंट्रोल रेंट आपका एक सेट हुआ हुआ है, आपकी डिमांड ये है। अब देखें आपकी डिमांड ये है, इस पॉइंट पर आपकी डिमांड ज़्यादा है और इक्विलिब्रियम कहाँ आ रही है, इट मीन्स डिमांड ज़्यादा जा रही है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, शॉर्टेज आ जाएगी। क्लियर। सेकंड पॉइंट रेंट कंट्रोल इन, ये भी हमने पढ़ा शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में हमने कहा कि भी आपकी वही सप्लाई, वही आपकी डिमांड है, इक्विलिब्रियम ये। कंट्रोल रेंट आपका बिलो है, अगेन इसमें आपकी प्राइस जो है, डिमांड आपकी ज़्यादा होती है और सप्लाई से, तो बिकॉज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर अपार्टमेंट्स आर मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मीन्स इसलिए ये चिपटे से बने हुए हैं, मोर इलास्टिक हैं। और रेंट कंट्रोल कॉजेज आर लार्ज शॉर्टेज, मीन्स रेंट कंट्रोल जब आप कर रहे होते हैं, कंट्रोलर रेंट कर रहे होते हैं, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा लार्जर शॉर्टेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड सप्लाई अपार्टमेंट्स की जो होती हैं वो हमारे पास मोर इलास्टिक होती है। तो इससे देखें इनकी शेप जो है ये मोर इलास्टिक है, जिसकी वजह से आपकी शॉर्टेज क्या हो रही है, ज़्यादा होती जा रही है। बेसिकली आपने इसमें जस्ट ये चीज़ देखनी है कि प्राइस सीलिंग क्या होती है। प्राइस सीलिंग में आपकी बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग आपने जस्ट देखनी है, और देन उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल को जहन में रखना है कि एग्जांपल इसकी जस्ट रेंट कंट्रोल है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाता है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर मींस मिनिमम प्राइस, वो था प्राइस सीलिंग क्या था, मैक्सिमम प्राइस, और प्राइस फ्लोर क्या है आपकी, मिनिमम प्राइस एट विच अ गुड कैन बी सोल्ड। प्राइस फ्लोर इसमें भी वही बाइंडिंग और नॉट बाइंडिंग होगा। नॉट बाइंडिंग क्या है
कि जो बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, और बाइंडिंग क्या होगी, जो अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। इक्विलिब्रियम प्राइस बेटे वही है कि आपका डिमांड एंड सप्लाई का। अब देखें इसमें प्राइस फ्लोर थोड़ा सा आपने इसको कॉन्सेप्ट्स को रखना है। प्राइस फ्लोर होता है जैसे समझें कि फर्श है, कि इससे आप नीचे नहीं जा सकते, आप इसके ऊपर आपको रहना होगा। और प्राइस सीलिंग क्या थी कि आपने उससे ऊपर नहीं जाना, उससे आप नीचे रह सकते हैं। नीचे रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो आपके पास शॉर्टेज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें प्राइस जो आपके पास फ्लोर है उसमें आपका प्राइस फ्लोर 2 सेट हुआ हुआ है, इक्विलिब्रियम आपका अबव है, तो ये आपके लिए एक फेवर है। क्यों? क्योंकि आपकी इक्विलिब्रियम ऊपर है, आपकी डिमांड और सप्लाई अगेन यहाँ पर जो देखें आपकी इक्विलिब्रियम जो आपका नॉट बाइंडिंग हो जाएगा। अगेन जब हम यहाँ पर लेकिन देखें डिमांड आपकी ज़्यादा है, सप्लाई आपकी कम है, तो यहाँ शॉर्टेज है। अगेन सेकंड डायग्राम पे देखें, जब आपका प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम लेवल उससे नीचे होगा तो आपकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आप क्या सरप्लस हो जाएगा। जस्ट आपने बेटे ये जहन में रखना है कि आपका इक्विलिब्रियम लेवल प्राइस फ्लोर से ऊपर होगा तो शॉर्टेज होगी, ठीक है। अगर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस फ्लोर से नीचे होगा तो आपके मुल्क में सरप्लस होगा। सरप्लस क्या होता है? एक चीज़ का डिमांड के मुकाबले में ज़्यादा होना, और इसकी सप्लाई जब ज़्यादा होती है डिमांड से तो हमारे पास इसकी जो एग्जांपल बनती है वो मिनिमम वेज की बनती है, जैसे एग्रीकल्चर प्राइस, स्पोर्ट्स वगैरह। देन बेटे इफेक्ट्स ऑफ प्राइस फ्लोर के, प्राइस फ्लोर प्रिवेंट सप्लाई एंड डिमांड फ्रॉम मूविंग टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। When the market price hits the floor, it can fall no further and the market price equal to the price. Means इस पॉइंट पे देखो सरप्लस ज़्यादा है, सरप्लस ऑटोमेटिकली आप सप्लाई को कम करते हुए वापस आप अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाते हैं। तो ये आपका फैक्ट्स ऑफ प्राइस फ्लोर है कि आप किस तरह से पॉलिसी मेकर उसको कवर करते हैं। मिनिमम वेज क्या है कि आपका मिनिमम वेज है, इससे कम इसकी एग्जांपल है कि प्राइस फ्लोर एक सेट किया हुआ है, इससे कम की लेबर को आप हायर नहीं कर सकते। अगर इससे कम आप लेबर को हायर करेंगे तो लेबर क्या होगी कि आपकी जो है उसके ऊपर आप इस्तेसाल करेंगे वो डिस्करेज्ड होगा। तो इसीलिए मिनिमम वेज जिसकी हमारी प्राइस फ्लोर की डेफिनेशन है कि आपका यहाँ पर कि मिनिमम वेज आपकी सेट हो जाती है, उससे नीचे आप एम्प्लॉयर को पे नहीं कर सकते, लोएस्ट प्राइस। ये हमारी इसकी एग्जांपल है। यानी अब यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, प्राइस फ्लोर की एग्जांपल है मिनिमम वेज और प्राइस सीलिंग की एग्जांपल है आपकी रेंट कंट्रोल। ओके, मिनिमम वेज में भी अगेन बेटे वही हमारा फ्री मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्वल आए तो ये हो गया। अब अगर हमारा मिनिमम वेज ऊपर है, इक्विलिब्रियम नीचे है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेबर का सरप्लस हो जाएगा और ये लोग सारे क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसीलिए हमारा प्राइस फ्लोर हमेशा नीचे ही होना चाहिए ताकि हमारी जो है वो सप्लाई डिमांड उनकी ज़्यादा होती रहे, ताकि लेबर जो है वो काम पे लगे रहे, उन्हें काम मिलता रहे और उनके लिए बेनिफिट होता रहे। देन पहला भी हमने एक पोर्शन पढ़ लिया, उसमें हमने प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग के बारे में पढ़ा। ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से वो कंट्रोल करते हैं। सेकंड आ जाता है टैक्स। टैक्स किस तरह से, टैक्स एक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। टैक्स के ज़रिए किस तरह से वो रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि देखें गवर्नमेंट सबसे पहले अपने इनकम को बढ़ाने के लिए देखती है कि उसने कहाँ कहाँ पर अखराजात करने हैं, अपना रेवेन्यू देखती है। देन उसके बाद उसको रेवेन्यू को क्या करती है, जनरेट करती है। मीन्स अगर जैसे हम अगर अपनी एग्जांपल लें बेटे, तो हम सबसे पहले अपने पहले बजट देखेंगे, पैसे देखेंगे, देन हम उसके बाद क्या करते हैं, अपना अखराजात शुरू करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, पहले अपने अखराजात को देखती है कि कितने उसके ऊपर पैसे लगने हैं, कितना उसके ऊपर अखराजात या रेवेन्यू आएगा। देन उसके बाद वो क्या करती है, अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए टैक्स को लागू करती है लोगों के ऊपर कि भी अब आपने इतना इतना टैक्स, इतनी परसेंटेज के हिसाब से हमने टैक्स देना है। व्हाट आर सम पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ टैक्सेस। आपके टैक्सेस के डिस्करेज मार्केट एक्टिविटीज़। व्हेन अ गुड इज़ टैक्स्ड द क्वांटिटी सोल्ड इज स्मॉलर। जब टैक्स बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आप उसकी क्वांटिटी को कम मतलब ख़रीदते हैं। बायर एंड सेलर शेयर द टैक्स बर्डन। और टैक्स कौन शेयर कर रहा होता है, बायर एंड सेलर शेयर कर रहे होते हैं। अब टैक्सेस क्या होता है, टैक्स इंसिडेंट इज़ द स्टडी ऑफ हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स।
टैक्स रिजल्ट्स इन द चेंज इन द मार्केट इक्विलिब्रियम, बायर पे मोर एंड सेलर रिसीव लेस। अब देखो बायर क्या कर रहा है, ज़्यादा पे कर रहा है, सेलर रिसीव कम कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ होम द टैक्स इज लिव्ड ऑन। मीन्स ये टैक्स का एक सबसे बड़ा इंसिडेंस क्या है, एक सबसे बड़ी जो एक तल्ख हकीकत है कि बायर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो सेलर है वो कम रिसीव कर रहा है। तो ये टैक्स का जो एक गैप बनता चला जा रहा है जो एक इकॉनमी के लिए बहुत डिफरेंट है। अब यहाँ पर बेटे हमने कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है कि आपका टैक्स जब बायर के ऊपर लगेगा, बायर हमारा कंसर्न करता है डिमांड के साथ। मीन्स ये जहन में रखिएगा कि आपका जो बायर है वो आपकी डिमांड कर्व के साथ एसोसिएटेड है, और जो आपका सेलर है वो आपका सप्लाई कर्व के साथ एसोसिएटेड है। ओके, आपका बायर डिमांड कर्व के साथ, सेलर सप्लाई कर्व के साथ। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है जी टैक्स लिफ्ट करें ऑन बायर, बायर मींस बायर के ऊपर जब टैक्स लगता है तो डिमांड के ऊपर टैक्स लगेगा। मींस आपने डिमांड कर्व को शिफ्ट करना है। पहले ये देखें, एक ब्लू कलर की आपकी ये डिमांड का कर्व है, ब्लू कलर की सप्लाई का कर्व है। इक्विलिब्रियम ये लेवल आ गया। अब 100 क्वांटिटी सोल्ड कर रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 3। अब जैसे ही देखें कि टैक्स लगा बायर के ऊपर तो एक नया डिमांड का कर्व D1 से D2 हो गया। तो जब कर्व नीचे को शिफ्ट करेगा तो ये क्या है, आपका टैक्स लग रहा है उसके ऊपर 0.50। अगेन जब ये इस डायग्राम में ज़ाहिर है, इसी में बल्कि देखें अभी कि जब आप नीचे मूव करते हैं तो डिमांड का कर्व आपका नीचे को शिफ्ट हो जाता है। ये आपका बायर के ऊपर लगा। अब अगर हम टैक्स लगाएं बायर के ऊपर, जैसे जो अभी मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई उसमें देखें कि आपका नया इक्विलिब्रियम अब कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर। अब पहला इक्विलिब्रियम क्या था, 100 और 3। ये ध्यान से बेटे समझिएगा। फर्स्ट इक्विलिब्रियम था ये ब्लू लाइन, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम था। जैसे ही डिमांड का कर्व नीचे को शिफ्ट किया तो ये हमारे पास नया इक्विलिब्रियम आ गया। इस नए इक्विलिब्रियम को हमने ये जो लाइन है ये नया इक्विलिब्रियम आया। तो देखो ये नए इक्विलिब्रियम को यानी 90 पे गुड्स और कितना टैक्स लग गया 2.80 प्राइस। मींस कितना हमें टैक्स लगा 0.50 टैक्स लग गया उसके ऊपर। क्लियर। अब क्या होता है कि आपने इस पॉइंट पर ये टैक्स लग गया बायर के ऊपर, सेलर के ऊपर कितना टैक्स लगा। अब इतनी कीमत डिमांड हमारी एक्चुअल में क्या थी 3.30। इट मीन्स प्राइस बायर पे कर रहा है 3.30, टैक्स कितना लगा 0.50 और एक्चुअल प्राइस कितनी थी 3 और प्राइस सेलर रिसीव कितनी कर रहा है, जो सेलर है वो 2.80। क्लियर होगी बात। ये आपका टैक्स का इफेक्ट हुआ कि इस टैक्स की वजह से जो नई डिमांड कब बनी वो इक्विलिब्रियम आपने शो किया 2.80। वही लाइन आपने ऊपर डिमांड की तरफ ले जानी है तो आपके पास 3.30 जो है ना बेटे हम डिमांड तक लेके आए। ये प्राइस बायर पे कर रहा है, ये एक्चुअल प्राइस थी विदाउट टैक्स और ये सेलर रिसीव कर रहा है। क्लियर होगी बात। इसको आप तीनों पॉइंट्स को देख लीजिएगा। What was the impact? Tax discouraged market activity. When a good is taxed, the quantity sold is smaller. Buyer and seller share the tax burden. Clear? अब देन बेटे ये हमने डिमांड के ऊपर टैक्स लगा दी। अब लगा लो सेलर के ऊपर। सेलर के ऊपर भी अगेन टैक्स लगेगा तो सप्लाई का कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो देखो पहला सप्लाई का कर्व था S1 और D1, ये इक्विलिब्रियम आया 3 वही और 100। जैसे टैक्स के ऊपर सेलर के ऊपर टैक्स लगा तो आपके सप्लाई का कर्व S1 से S2 हो जाता है। अब न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, ये 90 गुड्स सोल्ड हो रही हैं एट द प्राइस ऑफ 3.30। ये वही है 3.30 कौन दे रहा है, बायर दे रहे हैं और ये प्राइस क्या कर रहा है सप्लाई के ऊपर नीचे ले आएंगे तो ये 2.80 सेलर रिसीव कर रहा है। एज इट इज़ वही है डिमांड। जब डिमांड के ऊपर टैक्स लगेगा तो डिमांड का कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा और जब सप्लाई के ऊपर टैक्स अफेक्ट करेगा तो लेफ्ट साइड पर टैक्स की सप्लाई का कर्व शिफ्ट कर जाएगा। आपने जस्ट इतना सा इसको जहन में रखना है। अब अगेन एक चीज़ देखें, ये लेबर सप्लाई पे रोल टैक्स है, ये लेबर डिमांड। इक्विलिब्रियम है, ये वेज विदाउट टैक्स है। ये वाला पॉइंट वेज फर्म पे और ये वाला वेज वर्कर रिसीव। इसको आप देख लें, ठीक हो गया। ये हमने लेबर के लिहाज से इसको एक्सप्लेन किया।
इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है, इन व्हाट प्रोपोर्शन इज द बर्डन ऑफ टैक्स डिवाइडेड। आंसर क्या है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मीन्स कितना, वही चीज़ जो हमने बेटे आपको मैंने तब बताई थी कि डिमांड प्राइस के चेंज आने से डिमांड में, प्राइस के चेंज आने से सप्लाई में चेंज आती है, किस परसेंटेज से चेंज आता है, किस प्रपोर्शन से चेंज आता है, वो हमें इलास्टिसिटी बताती है। यही चीज़ के आपका बर्डन जो है किस प्रपोर्शन से बर्डन डिवाइडेड हुआ, सेलर के ऊपर कितना परसेंटेज से आया और आपके बायर के ऊपर किस तरह से आया, किस तरह से आप कंपेयर करते हैं बायर और सेलर के दरमियान टैक्स को। तो उसका आंसर देने के लिए हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, बस इतना सा जहन में रख लें कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो आपको बताती है कि कितना टैक्स जो है वो आपका प्रपोर्शन ऑफ बर्डन जो है वो डिवाइडेड हुआ है। देन ये कुछ डायग्राम्स हैं, इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। बाकी आपने इस पूरे चैप्टर में बेटे प्राइस फ्लोर, प्राइस जो है आपका सीलिंग, इन दोनों की डेफिनेशन देखनी है, इनकी एग्जांपल्स को देखना है, टैक्सेस का किस तरह से रेवेन्यू जनरेट होता है, किस तरह से हम गवर्नमेंट टैक्स जो है वो लिफ्ट करती है डिमांड के ऊपर, किस तरह से वो सप्लाई के ऊपर टैक्स लगाती है और किस तरह से आपका डिमांड और सप्लाई का कब शिफ्ट होता है और नई इक्विलिब्रियम प्राइस आती है और किस तरह से आप बायर को ज़्यादा पे करना पड़ता है और सेलर जो है वो कम रिसीव करता है। तो ये इस सारे चैप्टर में हमारे पास था। तो अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आती इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।